क्या आएगा? टेप टू। यहाँ पर दिखा रहा है ना व्यूअर। हाँ व्यूअर यहाँ दिखा रहा है। आ गया। हरिओम। पूछ लो। हरिओम, सादर नमस्कार। आप सबका आज के संवाद सत्र में मैं चंद्रशेखर आज़ाद हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस सत्र में आपके और हमारे बीच जो सेतु बने हैं, राजमाता अहिल्या योग केंद्र के भाई तपन सिसोदिया जी और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय साधुवाद देना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयत्नों से ये ज्ञान की गंगा सतत प्रवाहित हो रही है। मैं अपने इस अल्प से योग यात्रा के जीवन काल में जो अनुभव संजोए हैं वो आज आपके साथ बांटने के लिए यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विषय है आज इस सत्र में प्राणायाम, और प्राणायाम जो विषय है इसको मैं एक स्लोगन में रिप्रेजेंट करता हूँ प्रायः। इट्स ए जर्नी फ्रॉम नो ब्रीथ टू नो ब्रीथ। नो ब्रीथ इज NO, और KNOW। यहाँ नो ब्रीथ में नो ब्रीथ यानी KNOW पहले आए और दूसरे नो में NO नो ब्रीथ। यानी ये एक ऐसी यात्रा है जो श्वासों के परीक्षण से प्रारंभ होती है और श्वासों के निषेध पर जाकर पूर्ण होती है। बात बड़ी विचित्र लगेगी, लेकिन बात का प्रारंभ मैं करूंगा। महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम की परिभाषा दी है योग सूत्रों में, वो बड़ी विलक्षण है, और अगर हम उसकी व्याख्या करें तो आपको बात थोड़ी सी स्पष्ट हो जाएगी। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के विषय को परिभाषित करते हुए केवल छोटे छोटे कुछ शब्दों में सारी बात अभिव्यक्त कर दी है। प्राणायाम को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। प्राणायाम क्या है? तो श्वास प्रश्वास गति और विच्छेद। हमको इन तीन शब्दों की ही अगर व्याख्या समझ में आ जाए तो बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में प्राणायाम किस विधा का नाम है और वास्तव में इसका मार्ग क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं, और किस उद्देश्य को लेकर के ये प्राणायाम की विधा को योग शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अगर हम प्राणायाम के प्रायोगिक पक्ष की बात करें, ये तो सैद्धांतिक पक्ष है जो महर्षि पतंजलि ने केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म, कम से कम शब्दों में अपनी बात को इतनी गहनता से व्यक्त कर दिया कि उसके आगे न तो एक शब्द कहने की ज़रूरत पड़ रही है, न कोई एक मात्रा घटाने बढ़ाने की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी। प्राणायाम की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी वो अद्वितीय है, अनुपम है। पर इसी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्वात्माराम योगेंद्र ने अपने हठ प्रदीपिका में अभिव्यक्त किया है। और प्राणायाम विषय को परिभाषित करते हुए वो इसको श्वासों के नियमन की क्रिया के रूप में व्यक्त करते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक वायु चलायमान है तब तक चित्त भी चंचल रहता है, और जब तक चित्त चलायमान है वायु भी निरंतर गतिमान रहता है। चित्त की स्थिरता का एकमात्र उपाय अगर कोई है तो वायु का नियंत्रण, नियमन। हम प्राण के रूप में जिसको सर्वप्रथम पहचानते हैं, हम प्राणों को के प्रत्यक्ष रूप को जिसको हम प्रतिक्षण अपने अंदर अनुभव करते हैं,
वो स्वरूप है श्वासों का, श्वास का आवागमन। क्या है श्वास का आवागमन? वास्तव में श्वास क्या है? वायु का अंदर आना और बाहर चला जाना, एक सतत निरंतर धारा प्रवाह गति जीवन के पहले क्षण से प्रारंभ हुई है। और ध्यान अगर आ जाए तो जीवन पर संकट मालूम पड़ने लगता है। तो ये जो श्वास और प्रश्वास का आवागमन है, इसकी गति पर विच्छेद यानी रुकावट लगाना, गति में अवरोध स्थापित। क्षमा चाहूँगा व्यवधान के लिए, कुछ नेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब हम पुनः जुड़ गए आपस में। तो मैं बात कर रहा था कि प्राणों के जो स्वरूप को हम जिस रूप में पहचानते हैं वह है हमारी श्वासोच्छ्वास, वायु का आना और जाना। तो ये वायु ही अंदर आ रही है और वायु ही बाहर जा रही है, लेकिन इसके आवागमन को जिसको हम जीवन मान रहे हैं, यहाँ एक विलक्षण कॉम्बिनेशन, एक बड़ी अद्भुत प्रक्रिया की बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं कि इस आवागमन को जिसको हम जीवन मान रहे हैं, ये प्राणों के संचय का उपाय नहीं है। ये एक तो सामान्य प्रक्रिया है जो प्रकृति के अधीन चल रही है, लेकिन स्वाधीनता की अवस्था, जब प्रकृति से मुक्त अवस्था, वो तब प्राप्त होगी जब इस सहज बह रहे प्रवाह में हम रुकावट लगा सकें। श्वासों के आने और जाने में एक प्रतिबंध, एक बात जो एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी हमको कि इसका क्या महत्व है, कि हमारे जीवन का जो हमारा जो समूचा जीवन काल है उसकी परिगणना कैसे होती है, उसकी गिनती कैसे लगाई जाती है। तो हमारे आयुष्य की जो गणना है वो हमारी श्वासों में छुपी हुई है, उसका रहस्य हमारी श्वासों में है। और श्वासों के आवागमन के वेग पर, उसके आने जाने के रफ्तार पर आयु का सारा प्रपंच निर्भर है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं इस बात को कि एक कुत्ता वो किस तरह से श्वास लेता है और इसलिए उसकी आयु कितनी है। एक कुत्ते की आयु, एक स्वस्थ कुत्ता पूरे जीवन में एक अपना पूरा आयु काल अगर स्वस्थ बिताए तो मैक्सिमम आयु उसकी 18 से 20 साल। और वहीं अगर एक कछुए के आयु काल की अपन बात करें, उससे उसकी तुलना करें, तो कछुआ मानवों से भी कई गुना अधिक, यानी कई 100 साल तक जीवित रहता। तो इतना लंबा जीवन होने के पीछे रहस्य क्या है? तो इन दोनों के अगर श्वसन की प्रक्रिया को हम तुलना करें तो बात थोड़ी सी स्पष्ट हो जाती है कि कुत्ता हमेशा निरंतर हाँफते हुए श्वास लेता रहता है। उसका श्वासों का जो वेग है वो अत्यंत तीव्र है, और जितनी तेज गति से श्वास आ और जा रही है उतना ही तेज गति से मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और जितना तेज गति से मेटाबॉलिज्म चल रहा है उतना तेज गति से डिटोरिएशन हो रहा है बॉडी में, और जितना तेज गति से डिटोरिएशन फास्ट होगा उतना ही मृत्यु जल्दी होगी। और वहीं उसकी तुलना में कछुआ बहुत धीमा धीमा श्वास लेता छोड़ता है, और इस धीमे श्वास की वजह से कभी कभी तो जब विपरीत परिस्थिति होती है वो जमीन के गर्भ में गड्ढा करके आराम से निस्पंद भाव से होकर ऐसा गाढ़ निद्रा में सो जाता है कि श्वासों के स्पंदन लगभग शून्यवत हो जाते हैं, और इसलिए उसकी आयु कई 100 साल। तो वास्तव में नियंत्रण कहाँ लगाना है? श्वासों के वेग पर। हमको अगर प्राण की शक्ति का संचय करना है, अभी सबसे ज़्यादा समस्या इस कोरोना काल में सबसे गंभीर समस्या अगर कोई आ रही है तो एक ही आ रही है। हम देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्रस्त हैं, कोई ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है, कोई दवाओं के लिए दौड़ रहा है, कोई अस्पतालों के लिए दौड़ रहा है, कोई बिस्तरों के लिए दौड़ रहा है, लेकिन सबके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण जो है सांसें थम रही है। लेकिन क्या वास्तव में ऑक्सीजन कम हुई है? वास्तव में ऑक्सीजन कम नहीं हुई, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की हमारी क्षमता कम हो गई है। जहाँ फर्क पड़ रहा है वहाँ हमको कार्य करना पड़ेगा, जहाँ वास्तव में जड़ में कारण है इसका। तो ये जो वायरस आज चारों तरफ फैल करके तांडव मचा रहा है, इसका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारे श्वसन तंत्र पर सीधा प्रहार कर रहा है। तो इसके प्रहार से
हमारे फेफड़े संक्रमित हो जा रहे हैं और संकीर्ण हो जा रहे हैं, और उनमें उनकी जो विस्तार की क्षमता है उसके कारण जो ऑक्सीजन अधिक से अधिक वो ग्रहण कर सकते हैं, और जितनी संकुचन के कारण बेहतर निकाल सकते हैं, वो संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया में रुकावट आ गई है। और ये वास्तव में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे श्वसन तंत्र में उसके कंजर्ट हो जाने, उसके संक्रमित हो जाने के कारण उसके क्रियाकलाप में आने वाली कमी सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि ने जो परिभाषा दी कि अगर हम अपने श्वासों पर नियंत्रण स्थापित कर सकें, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, उसकी गति में इस तरह से कुशलतापूर्वक रुकावट लगाना कि श्वासों पर हमारा नियंत्रण, हम चाहते क्या है, श्वासों पर अपना काबू। अभी हमारा श्वासों पर काबू नहीं है, थोड़ा सा भी क्रोध आता है, श्वास कितना अतिरेक से तेज गति से दौड़ने लगता है, थोड़े मन में उद्वेग आते हैं, श्वास कितना तेज हो जाता है, और जब मन शांत और स्थिर होता है, श्वास बड़े निष्पन्द भाव से आराम से। तो जैसी चित्त की अवस्था वैसी ही प्राण की अवस्था, ये दो सूत्र हैं, चित्त और प्राण, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। जैसी गति प्राण की वैसी ही गति चित्त की, जैसी गति चित्त की वैसी ही गति प्राण की। तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लेना जरूरी है, अगर एक को पकड़ लिया तो दूसरा स्वतः पकड़ में आता है। और इसलिए ये प्रयोग प्राणायाम के जो अल्टीमेट एम है योग का, वो है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना योग का चरम लक्ष्य, और उसको प्राप्त करने के लिए मन, जो कि एक अमूर्त तत्व है, जो दिखाई नहीं पड़ता, जो निरंतर हमारे साथ है, आप उसके अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। एक क्षण भी आपके जीवन का ऐसा नहीं है जहाँ मन के उद्वेग आपके पूरे जीवन काल में एक एक क्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मन हर क्षण अनेक उतार चढ़ावों के दौर से गुजरता है, निरंतर मन में अनेक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अनेक विलुप्त होती रहती हैं। लेकिन ये मन की सारी तरंगें, क्योंकि ये मन एक अदृश्य तत्व है, इन पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन एक आसान उपाय। अगर मन के वेग को नियंत्रित करना है, जैसे मन में उद्वेग आने से श्वास तेज होता है और मन शांत होने से श्वास भी मंद हो जाता है, तो ऐसे अगर वाइस वर्सा अगर हम सोचें, तो अगर हमने श्वास की गति को मंद कर दिया तो अल्टीमेटली मन का शांत होना, स्थिर होना अनिवार्य है। कोई उपाय नहीं है मन के पास, वो श्वासों के वेग से परे जा ही नहीं सकता। तो इसलिए अद्भुत समीकरण दिया हमको महर्षि पतंजलि ने कि श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद। अगर इसकी गति पर हमने काबू कर लिया, इस पर नियंत्रण करना सीख लिया, तो फिर श्वासों पर जब हमारा काबू होगा तो मन अपने काबू में स्वतः आ जाएगा। उसके लिए हमको कुछ अलग से प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये श्वासों के वेग में नियंत्रण लाना, यही प्राणायाम का पूरा विज्ञान है। तो श्वासों में दो पक्ष हैं, हम देख रहे हैं, एक तो वायु अंदर आ रही है और दूसरा वायु बाहर जा रही है। तो ये जो वायु अंदर आ रही है, क्यों तो आ रही है और क्यों बाहर चली जा रही है? वास्तव में क्या श्वास ही प्राण है? और अगर श्वास ही केवल प्राण हो, जैसा कि हम निरंतर देख रहे हैं कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो यावद वायु स्थितो देह तावत जीवन मुच्यते और मृत्यु तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत। महर्षि पतंजलि की बात को पुष्ट करते हुए स्वात्माराम ने ये सूत्र दिया है, यावद वायु स्थितो देह, जब तक देह में वायु स्थित है तभी तक जीवन है, और मृत्यु तस्य निष्क्रांति, उसके निकल जाने का नाम ही मृत्यु है। और इसलिए तत्व वायु निबंधयेत, इसलिए वायु का नियंत्रण करो, काबू में करो। अगर वायु आपके काबू में है तो जीवन पूरा आपके काबू में है। तो जितना हम वायु के वेगों को कम करते जाएंगे, कम करने से परिणाम क्या होगा? वायु के रूप में हम ग्रहण क्या कर रहे हैं? हम ग्रहण कर रहे हैं ऑक्सीजन। वातावरण में जो सारा वायु उपस्थित है वो का सारा हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उसमें से केवल एक छोटा सा अंश, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, ऑक्सीजन, वो जब वायु के साथ अंदर आ रहा है और फेफड़ों में जा रहा है, और फेफड़ों में से लाल रक्त कण के द्वारा उसको सोख करके जब पूरे शरीर के एक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जा रहा है, तो ये वास्तव में वो छोटा सा तत्व है ऑक्सीजन। पूरा वायु हमारे लिए चाहे
प्राणदायक हो या न हो, लेकिन ये ऑक्सीजन यही तो प्राणदायी साबित हो रहा है। अभी हर एक व्यक्ति को जिसको श्वास में कठिनाई आ रही है, सीधा ऑक्सीजन उसको दिया जा रहा है, पूरी वायु वो नहीं ले पा रहा है, वॉल्यूम कैपेसिटी कम हो गई, उतना वॉल्यूम नहीं ले पा रहा है, तो सीधा जितना ऑक्सीजन चाहिए वही सप्लाई किया जा रहा है और सीधा कोशिकाओं तक जा रहा है और बाकी सारे अवयवों को काम करने के योग्य वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अगर ये व्यवस्था गड़बड़ाती है तो परिणाम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है, शरीर में पाचन की प्रक्रिया चल रही है, शरीर के अंदर निरंतर नए सेल्स का निर्माण हो रहा है, पुराने सेल्स कुछ जो मृत हो जा रहे हैं, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं वो सारे सेल्स में डिपॉजिट होते जा रहे हैं। और ये डिपोजिशन क्या किस रूप में होता है? रॉ कार्बन के रूप में ये हमारे एक एक सेल में डिपॉजिट होता है। वास्तव में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है? उस कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना और उस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उस सारे अपशिष्ट पदार्थों को जो कि रेजिस्ट कर रहे थे एनर्जी फ्लो को। वास्तव में कार्बन इज ए रेजिस्टेंस फॉर एनर्जी। तो जो ऊर्जा शरीर को चला रही है वास्तव में वो प्राण है और उस प्राण को निर्बाध बहते रहने के लिए जो मार्ग प्रशस्त कर रहा है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की भूमिका केवल पथ प्रदर्शक की है, वो रास्ता साफ कर रहा है ताकि ऊर्जा अच्छे से बहने लगे और जब सारे अवयवों में ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध गति से होगा तो ही वो काम कर पाएंगे। अगर वहाँ गति में रुकावट आई, अगर किसी भी शरीर के हिस्से की तरफ ऊर्जा का प्रवाह बंद हो गया तो वो ठप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ वास्तव में हम जो ऑक्सीजन की जो भूमिका है वो उस मार्ग के पथ प्रदर्शक की है, पथ को साफ करने वाले की, जो रास्ता साफ कर रहा है और आगे रास्ता दिखाता जा रहा है। ऊर्जा सारे शरीर में प्रवाहित होने का सबसे सक्षम साधन प्रभु ने दिया है। इसके साथ एक विडंबना भी है, कोई भी चीज़ जो सीधे सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो एक प्राकृतिक रूप से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को परिणाम देती है। ऑक्सीजन हर तत्व के साथ जुड़ करके ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को संपन्न करता है और ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या है? इसी का नाम डिटोरिएशन। ये क्षय करता है। आप कोई लोहे का टुकड़ा एक उठा करके केवल खुले वातावरण में रख दो कुछ दिनों के लिए, थोड़े दिन में उसकी एक परत झड़ने लगेगी क्योंकि फेरस ऑक्साइड बन गया और वो फेरस ऑक्साइड के कारण उसके अंदर विघटन हो गया। तो ऐसा विघटन हमारे अंदर भी जारी है। तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि हम अपनी पर मिनट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की रेट को कम करें। और पर मिनट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की रेट कम करने का आशय क्या हुआ? श्वासों के वेग को मंद करें। श्वासों का वेग जितना मंद होगा उतना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत, कम ऑक्सीजन में भी हम अधिक शरीर को स्वस्थ और सुचारू संचालित कर सकते हैं। और इसी के लिए प्राणायाम की इस विधा का हमारे पूर्वाचार्यों ने अनुसंधान किया, खोज की और उसको मानव जाति के कल्याण के लिए सारा पथ प्रशस्त कर दिया। इसमें मुख्य रूप से 4 सोपान हैं प्राणायाम के। लेकिन प्राणायाम को सीखने के पहले प्राणायाम के मूल स्वरूप को पहचान लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रतिबंध हैं, बहुत सारे बंधन हैं जहां हम अक्सर त्रुटि करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। गति में रुकावट जब तक नहीं लगाई जा रही, आप प्राणायाम के नाम पे जो भी कुछ प्रयोग कर रहे हो, अगर उसमें गति पर रोक लगाने के अभ्यास हैं तो उसे प्राणायाम की श्रेणी में शरीक किए जाने की पहली मापदंड पूरी हुई। लेकिन दूसरे भी कुछ मापदंड हैं, उनको समझना पड़ेगा। प्राणायाम है, क्योंकि प्राणायाम सबसे रिस्की चैप्टर है योग का और उसमें सबसे बड़ी जोखिम, वहाँ स्वात्माराम ने एक सूत्र बहुत सुंदर दिया है जो हमको सावधान करने के लिए, डराने के लिए नहीं है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगो समुद्भवः। मैं सरल भाषा में आपके सामने स्पष्ट कर दूं, प्राणायाम युक्तिपूर्वक, युक्तेन युक्तिपूर्वक, युक्ति यानी टेक्निक, तकनीक, तो प्राणायाम को तकनीकी ढंग से किया जाए। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, वो सारे रोगों का नाश करने में समर्थ है, क्योंकि वो इतनी ऊर्जा शरीर को दे देता है कि सारे शरीर का शोधन परिशोधन करता है। एक एक कोशिका से वहाँ स्थापित सारे विकारों को
ऊर्जा के प्रभाव में आने वाली रुकावटों को, गंदगी को शरीर से बाहर निकाल फेंकने में पूरी मदद करता है हमारी। और इसलिए प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, उसने सर्वरोग शब्द कह करके इसका जो दायरा है बहुत बढ़ा दिया है। आप किसी भी रोग की गणना न करें, कोई सा भी रोग हो, चाहे वो किसी अन्य पेथी से बिल्कुल यानी ये कहिए कि जो असाध्य माना जाता हो, उस पर भी अगर प्राण के प्रयोग किए जाएं तो बड़े सकारात्मक परिणाम मिले हैं, इसके प्रमाण हैं। इस विषय में अपन फिर बड़ा विस्तृत विषय है, कभी थेरेपेटिक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, तब इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन उसने इतनी बात सरलता से स्पष्ट कर दी कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। लेकिन अब वो इस बात को मुद्दे पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो अब कह रहा है अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगो समुद्भवः। अगर अयुक्ति पूर्वक, टेक्निकली रॉन्ग आपने इसको किया तो सर्वरोग समुद्भवः, अनेक रोग पैदा हो जाएंगे। तो हम इस तरह की किसी भी जोखिम को लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रयोग करने की कभी भी साहस नहीं करेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसके विषय में सारी जानकारियां हमको होनी चाहिए। हमारे साथ समस्या सबसे बड़ी ये है कि देखा देखी साधे जोग, घटे काया बढ़े रोग। हम अक्सर अनुसरण तो करना चाहिए अपने गुरुजनों का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो जांचो परखो कि जो कुछ कर रहे हैं वो कितना शास्त्र सम्मत है, कितना तर्क संगत है और कितना परिणामदायी है। आंखें बंद करके केवल अंधानुकरण करना हमेशा अंधे कुएं में धकेलता है। तो इसके 4 मुख्य सोपान हैं प्राणायाम के। प्राणायाम में करना क्या होता है, ये जो वायु निरंतर आ रहा है और जा रहा है, 2 घटनाएं घटित हो रही है, हम प्रत्यक्ष करते हैं। हम श्वासों के रूप में अभी प्राण को पहचानते हैं, वास्तव में श्वास प्राण नहीं है, ये बात अभी स्पष्ट कर लो पहले कदम पर। क्योंकि हम केवल श्वास को अगर प्राण मान रहे हैं तो श्वास प्राण नहीं है। श्वास तो केवल वो जरिया है जो प्राणों के प्रवाह को निर्बाध करता है। तो ये वायु का आवागमन का निरोध करना, यही इसीलिए तो जहाँ हम ये समझ रहे हैं कि श्वासें अगर चल रही है, ये बात भी सही है, जो हमारा प्रैक्टिकल तजुर्बा है कि श्वासें जब तक चल रही तभी तक जीवन है। लेकिन क्या श्वासों के परे कोई जीवन हो सकता है? उस श्वासों के परे के जीवन की ही बात योग शास्त्र करता है कि जो श्वासों के बंधन से मुक्त हो जाए, जहाँ श्वासों के स्पंदन मंद होते होते स्वतः बंद हो जाए, ऐसी कोई अवस्था, तो ऐसी अवस्था पूरे अनुशासनबद्ध रीति से किए गए प्राणायाम के द्वारा प्राप्त होती है। अगर प्राणायाम को युक्तम युक्तम त्वजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेत युक्तम युक्तम बंधनीयादेव सिद्धिम आपनुयात। अगर हम युक्तिपूर्वक वायु का पूरक करें, युक्तिपूर्वक उसका कुंभक करें, युक्तिपूर्वक रेचन करें, यहाँ 3 स्टेप जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको समझ लेना जरूरी है कि ये 3 सोपान हैं। और 3 नहीं, मैं कहता हूँ 4 सोपान है वास्तव में। मैंने इसको और थोड़ा सा विस्तार दे करके थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि पहला सोपान है पूरक। बाहर वायुमंडल में भी वायु व्याप्त है और शरीर में भी वायु व्याप्त है और ये निरंतर आवागमन कर रही है। आवागमन में क्या गुणात्मक परिवर्तन आ रही है हम प्रत्येक क्षण देख रहे हैं। आने वाली श्वास के साथ जो वायु अंदर आ रहा है उसमें हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, और जाने वाली प्रश्वास के रूप में जो वायु बाहर जा रहा है उसके साथ अन्य सारी वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। यह बहुत प्रारंभिक जानकारी लगभग हर छोटे से छोटे बालक तक को है। लेकिन जब ये जो 2 पक्ष हैं, एक तो श्वास का अंदर आना और एक बाहर जाना, तो इस तरह से वायु को भी 2 दिशाओं में नियंत्रित किया जा सकता है। एक तो अंदर जो आने वाला है उसको अंदर आने से रोका जा सकता है, और बाहर जो जाने वाला है उसको बाहर जाने से रोका जा सकता है। तो एक आंतर कुंभक हुआ, दूसरा बाह्य कुंभक। ये कुंभक अगर हम करते हैं तो शरीर में 5 प्रकार से वायु की भूमिका है। 5 विभिन्न भूमिकाएं हैं। एक ही प्राण, एक ही वो वायु, लेकिन उसकी 5 भूमिकाएं हैं। प्राण है जो श्वासों के माध्यम से हृदय पर्यंत विस्तार पा रहा है और हृदय से लौट कर वापस ऊपर की ओर आता है। एक अपान है जो हमारे पचे हुए अन्न को
नीचे की तरफ, वेस्ट प्रोडक्ट्स को नीचे की तरफ धकेलता है। अभी हमारे उपादेय की केवल दो ही तत्व हैं जिन पर भी हम चर्चा करेंगे, बाकी 3 प्राणों को भी छोड़ देते हैं क्योंकि वे इनके सहयोगी और इनके साथ साथ परिपुष्ट और सक्रिय रहने वाले हैं। तो प्राण और अपान मुख्य है। तो इन प्राण और अपान को साध करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी प्राणायाम को समझाते हुए 4 अध्याय में एक श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो साधक जो नित्य प्रति प्राण का अपान में हवन करे, तो हवन का आशय क्या है? प्राण को पूरित करना। जो वायु बाहर से भीतर आ रहा है उसमें प्राण वायु है, तो वो प्राण है। और जो नीचे की तरफ प्रवाह को ले जाने वाला हमारा वायु का बल है, उसको ऊर्ध्वगामी कर देना और इस तरह से दोनों को मध्य में एक कर देना। ये एक अद्भुत प्रक्रिया, प्राण और अपान के एक की प्रक्रिया, यही शरीर में शक्ति के संचय का उपाय बनती है, यही शक्ति के संचय को परिणाम देती है। तो प्राण और अपान को, इनकी दोनों की भूमिका को ध्यान रखते हुए इस पूरे क्रम को, प्राणायाम के पूरे प्रयोग को इस ढंग से रचा गया है कि हम इन दोनों को काबू करते हुए वायु के वेगों को नियंत्रित कर सकें। वायु को रोकने में, श्वास जो आ रही और जा रही है, निरंतर चल रही है, रोकने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? सबसे बड़ी कठिनाई है कि जब भी हम वायु रोकते हैं, जब भी वायु रोकते हैं, एक ही परिणाम आता है, चाहे आप अंदर लेकर रोको चाहे बाहर निकाल के रोको। रोकने के कारण उत्पन्न होती है घुटन, तनाव, स्नायुविक उत्तेजना। जैसे ही आपने श्वास रोका, सबसे पहला परिणाम क्या आएगा? आप श्वास रोको, जैसे ही रोका दम घुटने लगता है, घुटन होने लगती है, समय घुटने लगते हैं। अगर अंदर लेके रोका है तो बाहर छोड़ने की चेष्टा, और अगर बाहर रोक रखा है तो अंदर लेने की व्यग्रता, एयर हंगर, कुछ विशेष। तो इस तरह से श्वासों के आने और जाने से, ये रुकावट लगने से जो तरंगें पैदा होती है, वास्तव में परिणाम कहाँ होता है? आपने वायु अंदर लिया, अंदर रोका तो ऑक्सीजन तो अंदर गया था, लेकिन जैसे ही आपने आने और जाने के प्रवाह को रोक दिया, जो अंदर प्राणवायु ऑक्सीजन गया था केवल उतना मात्र, बाकी सब फेफड़ों में ही रह जाएगा। केवल ऑक्सीजन लाल रक्त कणों से अवशोषित होकर के हृदय की ओर पहुंचा करके शरीर के एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद वहाँ से रीलोड होता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आकर के हृदय में आता है, हृदय से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की तरफ पहुंचा देता है। अब कंपोजिशन चेंज हो गया, अब जो आने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा थी वो शून्य हो गई, और अब जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ गई। और जैसे ही ये रासायनिक परिवर्तन आया हमारे मस्तिष्क की तरफ, हमारे नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजना चालू कर दिए, ये रिफ्लेक्सेस जाने लगे और वहाँ से तरंग उठी, ये स्थिति घातक है और नई ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए जो वायु फेफड़ों में रुका हुआ है इसको निकाल दिया जाए, और तुरंत हमारा नियंत्रण छूट जाता है, श्वास बाहर निकल जाती है। अगर बाहर निकाल के रोका है तो स्थिति फिर भी वही है, हमने फेफड़े पूरी तरह खाली कर दिए, अब ऑक्सीजन अंदर है ही नहीं, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स में बन चुका है वो वापस रक्त में घुल करके रक्त को डीऑक्सीजनेट कर चुका है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपकी नर्वस, आपके सारी रक्तवाहिनियों में से इम्पल्सेस, ये सेंसेशन भेजता है ब्रेन की तरफ, आपके एक एक सेल से सेंसेशन ऊपर ब्रेन की तरफ जाते हैं, और धीरे धीरे ये संवेग इतनी तरंगें तीव्र होती है कि एयर हंगर फील होने लगती है, हमारा नियंत्रण छूट जाता है और श्वास तेजी से भीतर आने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति का परिणाम है कि उससे वेव्स, उससे तरंगें उससे हमारे ब्रेन तक जा रही हैं और वो स्टिमुलेशन पैदा कर रही है, हमारा नर्वस स्टिमुलेशन, और उसके कारण हमारा नियंत्रण, जैसे जैसे आप निरोध की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर होते जाते हो, जैसे जैसे आप सही दिशा में संतुलित
और नियमित अभ्यास क्रम को अपनाते हो, परिणाम क्या होता है? प्रारंभ में पहले दिन आपने जब श्वास रोकने का प्रयत्न किया, जब आपने श्वास रोका, आपको पहले ही 2 या 3 सेकंड में, 5 सेकंड में या मैक्सिमम 10 सेकंड में उत्तेजना होने लगेगी और श्वास पर नियंत्रण नहीं रहेगा, छूट जाएगा। धीरे धीरे जैसे 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 आप प्रतिदिन नियमित अभ्यास करते जाते हो, परिणाम क्या होता है? अभी नियंत्रण आप कॉन्शियसली कर रहे हो, अभी आपका सारा जो अभ्यास है वो सचेतन मन से चल रहा है। लेकिन जिस चीज़ को आप बार बार रिपीटेडली दोहराते हो, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, जैसे जैसे आप बार बार दोहराते जाते हो, अब आपके कॉन्शियस माइंड से वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगती है और जैसे जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगती है, अब कमांडिंग, अब कंट्रोल कॉन्शियस माइंड का नहीं रह जाता। अब आपको नियंत्रण लगाने की सजगता की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कोई आप काम करना सीखना शुरू करो, जैसे हैंड राइटिंग बनाना सीखो, तो पहले दिन जो कैलीग्राफी सीखता है, पहले दिन वो बड़े आड़े तिरछे आकार बनाता है, लेकिन धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, वो और शार्प और बेहतर फिगर्स बनाना शुरू कर देता है और फिर वो इतना स्वभाव में आ जाता है कि वो आंख बंद करके भी अगर फिगर बनाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट फिगर बनाने लग जाता है। तो ये सब परिणाम है अभ्यास का। तो सतत अभ्यास करने से धीरे धीरे ये कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है और फिर धीरे धीरे नियंत्रण आपके कायम होने लगते हैं। परिणाम क्या होता है? पहले दिन अगर 5 सेकंड में घुटन आई थी तो दूसरे दिन 10 सेकंड, एक हफ्ते 15 दिन करने के बाद 10 सेकंड तक आपकी रोकने की सामर्थ्य बन गई, आपकी टॉलरेंस बन गई। ये टॉलरेंस कहाँ से आई? वास्तव में अंदर जो परिणाम घटित हुआ वो कहाँ हुआ? क्या ऑक्सीजन का कोई सोर्स मिल गया? नहीं मिला। क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनना बंद हो गई? वो भी नहीं हुआ, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म ठहरता नहीं है, हार्ट बीट रुकती नहीं है, ब्लड निरंतर दौड़ रहा है और कार्बन का निर्माण निरंतर, हमारे पाचन की प्रक्रिया चल रही है, हमारी सोचने की प्रक्रिया चल रही है, हमारा चिंतन मनन, हमारा श्वसन चल रहा है, हमारी श्वसन रुका हुआ और हमारी बाकी सारी शरीर की प्रक्रिया चल रही है। और उन सारी प्रक्रियाओं से जो शरीर में अशुद्धियाँ इकट्ठा हो रही हैं, वो स्टोरेज की प्रक्रिया भी चल रही है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का बनना तो बंद नहीं हुआ, ऑक्सीजन मिलना जरूर बंद हो गया, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात के लिए अब अपने आप को ट्रेन कर लिया कि दो देयर इज कार्बन ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट देयर विल बी नो स्टिमुलेशन। वास्तव में हमने कहाँ पे काम किया है? अपने नर्वस सिस्टम पे। हम परिणाम कहाँ ला रहे हैं? अपने नर्वस सिस्टम को इस तरह से ट्रेन करना कि ऑक्सीजन न रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी रहे, फिर भी उत्तेजना न आए, तनाव न पैदा हो। और इन सब को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस बात की ज़रूरत है कि एक एक स्टेप को क्रिस्टल क्लियर समझना पड़ेगा। एक एक स्टेप हमारे मानस में इस उसकी एक एक प्रक्रिया हमारे को पहले कंसेप्शन क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक कंसेप्शन क्लियर नहीं तब तक परफेक्शन की उम्मीद कर नहीं सकते। तो अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो हमको इसको चारों सोपान को पृथक पृथक समझ लेना पड़ेगा। पहली सोपान पूरक को परिभाषित करते हुए या पूरक की विशेषता बताते हुए स्वात्माराम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आकेशाद नखग्राह्य, केशों से लेकर यानी रोम में और नाखूनों के अग्रभाग तक, आकेशाद नखग्राह्य, नखों के अग्रभाग तक आप एक रोम में वायु भरना चाहिए। इतनी परिपूर्ण हो, वायु इतनी आए कि आपका पूरा शरीर जैसे मानो वायु जैसे गुब्बारा फूल गया हो हवा भरने से, ऐसा आपका जो अंदर आप पूरक कर रहे हो, जो वायु अंदर ले रहे हो, तो इतना गहरा भरना है, लेकिन सदैव संतुलित और धीमा, लगातार निरंतर एक जैसा प्रवाह, और इतना गहरा भरना है कि एक रोम में आपको उसके प्रवाह अनुभव होने लगे, रोमांच होने लगे वहाँ, तब अगली स्टेप आएगी। तो ये पूरक क्या हम इस गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ही हम इस बात के योग्य हैं
कि प्राणायाम के ठीक ठीक परिणामों की अपेक्षा करें। अगर परिणामों के सटीक परिणामों की हमको अपेक्षा है तो हमको हर स्टेप को क्रिस्टल क्लियर समझ करके करना पड़ेगा। तो पूरक इस तरह से हम इसको परिपूर्ण पूरक कहते हैं। ये परिपूर्ण पूरक करें, उसके बाद बारी आती है जब आपने अंदर ले लिया है और रोकने की बारी आई तो वो स्टेप कहलाएगी अंतर कुंभक या अंतः कुंभक, अंदर वायु को रोक लेना। जब अंदर रोकना हो तो यहाँ पर भी स्वात्माराम ने एक श्लोक दिया है, पूरकांत तो कर्तव्यो बंधो जालंधराभिभः। पूरक के अंत में अरे पूरकांत तो कर्तव्यो बंधो जालंधराभिभः, यानी जालंधर नाम का बंध पूरक करते ही, पूरक जैसे ही पूर्ण हो आपको जालंधर नामक बंध लगा लेना है। अगर आप जालंधर बंध का प्रयोग नहीं कर रहे हो और कुंभक कर रहे हो तो ये त्रुटिपूर्ण है। तो सबसे पहला निर्देश क्या दिया है स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका में कि जब पूरक पूर्ण हो जाए, पूरकांत तो कर्तव्यो बंधो जालंधराभिधः, जालंधर नामक बंध को का आरोपण करना। जालंधर बंध किसको कहते हैं? ये हमारा जो नाड़ी जाल समूह है, हमारे पूरे इस हेड ऑफिस का, हमारे पूरे शेष व्यवस्था से नियंत्रण एक चैनलाइज सिस्टम के माध्यम से हमारी गर्दन से होकर के सारा नियंत्रण के सूत्र हमारे पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से प्रोलॉन्ग होकर के रीढ़ में होकर के सारे शरीर में फैला है, इस सब के जाने का रास्ता ये कंठ से होकर के है। और इस कंठ को अगर संकुचित किया तो इस पर बंधन लगा, रुकावट लगी, और वास्तव में ये जालंधर बंध एक अद्भुत परिणाम देता है। जब आप जालंधर बंध किसको कहते हैं? इस नाड़ी जाल समूह को बांधना, यानी गर्दन को झुका देना। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार, आपको अपने अंदर छुपा परमात्मा गर्दन झुकाते ही दिखने लगेगा। क्योंकि जैसे ही आपने श्वास रोका, गर्दन झुकाई, दो परिणाम महत्वपूर्ण आ रहे हैं आपके शरीर में। पहला परिणाम, श्वास नली अवरुद्ध हो रही है, और श्वास नली जैसे ही अवरुद्ध हुई तो प्राण जो अंदर लिया है आपने, जो श्वास आप अंदर लेते हो वो प्राण है, इसका स्वाभाविक वेग ऊर्ध्वगामी, ये बार बार लौट करके ऊपर की ओर आने के लिए प्रेशर क्रिएट करता है। इसीलिए तो दरवाज़ा बंद किया आपने, ये पहला दरवाज़ा बंद किया। आपको नासिका छिद्र बंद करना है, ये ध्यान रखें। ये चीज़ फिर हम चूक जाएंगे बात करने में, कभी कभी चूक हो जाती है। तो आपने मान लो बहुत कोई सभा कक्ष है और उसमें कोई प्रोग्राम हुआ है, कोई इवेंट हुआ है और खूब अथाह भीड़ लगी है। जैसे आपने एक एक रोम में वायु भर लिया ना, अथाह भीड़ लगी है, और अब इसको निकलना है। तो निकलने के लिए दरवाज़ों पर नियंत्रण चाहिए आपका। तो सबसे पहली रुकावट मेन गेट पे आपकी जो चार दीवारी है उसका गेट बंद करो। तो ये हमारा जो आने जाने का द्वार है, हमारी नासिका। तो ये मुद्रा देख लो आप, इस मुद्रा के अपने विशेष मायने हैं, लेकिन अब आज हमारे पास समय कम है, इसके ऊपर विस्तार से बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन संक्षेप में बता दूं, अंगूठा पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। ये अग्नि और वायु का अन्योन्याश्रित संबंध है। दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के शामक हैं। अगर और जब तक देह में वायु है तब तक अग्नि अनिवार्य रूप से रहेगी, और जब तक देह में अग्नि है वायु की उपस्थिति अनिवार्य है। ये कोई भी एक दूसरे के बगैर छोड़ करके शरीर को नहीं जा सकता, और जब तक शरीर में वायु और अग्नि मौजूद है तब तक मृत्यु आपको छू भी नहीं सकता। तो यहाँ पहले कदम पर हमने संकल्प लिया कि हमारी इस स्थूल देह में ये वायु और अग्नि सदा सदा समाहित रहें। इसलिए इन दोनों अंगुलियों को अंदर मोड़ करके बंद कर दिया अंगूठे की जड़ में। अंगूठे से दाहिना स्वर और अंगुलियों से बायां स्वर बंद करना, जैसी जरूरत हो वैसा हम करेंगे। हर प्राणायाम में अलग अलग प्रक्रिया है, किसी में दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है, किसी में दोनों से लेना है, दाहिने से छोड़ना है, किसी में मुंह से लेना है, नाक से छोड़ना है। जैसी जैसी प्रक्रिया होगी वैसा अनुसरण होगा। लेकिन प्रतिबंध के लिए ये आपके पास एक टूल है, एक यंत्र आपको दे दिया है। जब दाहिना बंद करना है अंगूठा लगा दिया नाक पर, जब बाएं बंद करना है अंगुलियां लगा दी, जब दोनों बंद करना है तो चिपटी उठवा पकड़ लिया। ये पहला दरवाजा बंद। दूसरा जालंधर बंद, जो वायु वेग कर रहा है ऊपर उठ करके आने के लिए, जो अंदर आपने रोक के रखा है, तो उसके वेग को नियंत्रित करने के लिए, उसको अवरुद्ध करने के लिए ये सबसे सरल उपाय है कि आपने श्वास नली को, आप बागीचे में पानी दे रहे हो और एकदम किसी ने पैर रख दिया, क्या होगा? पानी का फ्लो चेक हो जाएगा, पानी उतने फोर्स से नहीं आएगा।
तो ऐसे ही जो फोर्स कर रहा है ये वायु ऊपर आने के लिए, आपने नली को संकुचित कर दिया, संकीर्ण कर दिया, आपने मोड़ दिया। जहाँ से मोड़ा अब श्वास का वेग से आना नियंत्रित हो गया। अब आपके बंधन का उल्लंघन करके वो वायु अनियंत्रित होकर नहीं निकल सकेगा, ये पहला बंधन। लेकिन वायु तो बड़ा अद्भुत है, वो तो सबसे दुष्कर है। और वो कहीं भी जरा सा सुराग भी मिले, आपने बलून में हवा भर रखी और सुई की नोक चुभो दो, पूरा वायु बाहर निकल जाएगा। तो ये जो वायु हमने अंदर रोक के रखा है हमारी इस देह में, जैसे ये ऊपर की तरफ एक मार्ग है जो नासिका से जुड़ा हुआ है, मुंह से जुड़ा हुआ है, कंठ से होकर नीचे की ओर जा रहा है, इसका एक निचला द्वार भी है। अधस्ताकुंचनानेषु, अधोभाग का आकुंचन, आश्विन, तुरंत आपने जहाँ श्वास अंदर लेकर के रोका और जैसे ही जालंधर बंद लगाया, मूल बंद तुरंत लगाना है। अधस्ताकुंचनानेषु, तुरंत आपको मूल बंद भी लगाना है। क्यों लगाना है? ताकि जो वायु आपने अंदर ले रखा है, जो ऊपर की तरफ उठ करके आ रहा था, उसको सप्रेस कर दिया। अब अपान वायु तो ऑलरेडी नीचे की तरफ जाने का स्वभाव वाला है, तो ये दोनों मिलकर के नीचे के तरफ अगर गति करे तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे और छिन्न भिन्न कर देंगे सारी व्यवस्था को। तो हमको तो इसके विपरीत करना है। अब हम मूलबंध जैसे ही लगाया, हमारी जो डाउनवर्ड ट्रेंड है जिस शक्ति का, जो लहरें नीचे की तरफ जा रही, तरंगे नीचे जा रही, जो वायु नीचे हमारे मल मूत्र आदि को प्रेस कर रही, उसको ठीक उल्टी दिशा दे दी। जैसे ही मूलबंध लगाया, जैसे ही रेक्टाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये सारे फोर्सेस अपवर्ड। तो अब क्या परिणाम आया? प्राण को हमने अधोगामी किया जो कि स्वाभाविक रूप से ऊपर जा रहा है, और अपान जो स्वाभाविक रूप से नीचे जाता है उसको ऊर्ध्वगामी किया, और इन प्राण और अपान को मध्य में एक किया। यही प्राण का अपान में हवन है जो भगवान कृष्ण ने गीता में 4थे अध्याय में हमको उपदेश दिया। और जो ऐसा प्राणायाम नित्य प्रति करता है उसको वो योगी ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो ये जो बंधों की प्रक्रिया है ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। अगर योग में इनकी अनदेखी की जाती है, प्राणायाम करने में आपके अभ्यास में इनकी अनदेखी की जाती है, तो दुष्परिणामों के लिए आप तैयार रहें। अनेक प्रकार के दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं केवल सावधान करने के लिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये, जिसकी प्राय अनदेखी हो रही है, कि जब भी आप आंतर कुंभक कर रहे हो, अगर श्वास अंदर लिया है और रोक रहे हो, जालंधर बंध अनिवार्य, मूल बंध अनिवार्य, और फिर घुटन के सम में उठेंगे। श्वास तो अंदर रुकने के बाद जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, वो तो स्टिमुलेशन पैदा करेगा। उन स्टिमुलेशन को अपनी टॉलरेंस के भीतर रखते हुए, ये ध्यान रखना, अपनी टॉलरेंस को हमको पहचानना पड़ेगा। हर व्यक्ति की टॉलरेंस अलग अलग है। उस कार्बन डाइऑक्साइड के अगेंस्ट हमारी जितनी टॉलरेंस है, उस टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए उससे एक क्षण पहले रेचन करना शुरू करना है। ये तो हुआ अंतर कुंभक। अब बारी आती है जब अंदर लेके रोक रखा है तो उसको बाहर छोड़ना भी होगा। विधि पूर्वक लेना, विधि पूर्वक यानी ये विधि है उसकी लेने की विधि हमने बताई कि एक एक कोशिका तक, एक एक रोम तक, एक एक आपके बालों तक, रोम छिद्रों तक, नाखूनों तक वायु भर जाए। ये विधि पूर्वक पूरक। उसमें लेने के तरीके बदल सकते हैं, हर अभ्यास में अलग अलग। रोकने का तरीका यही कि आपको जालंधर और मूलबंध दोनों ही लगाना है। उसके बगैर किया गया नियंत्रण का हर प्रयत्न दुष्परिणाम देगा, तो ये नियंत्रण ध्यान रखना है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, रेचेत शनै शनै न वेगतः। जब भी रेचन करो धीरे ही करना है, कभी भी वेग से नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी त्रुटि होगी। अगर प्राणायाम करते समय साधक का रेचन अनियंत्रित होता है तो उसको अनेक रोग हो जाएंगे। उसका सारा नियंत्रण उसकी श्वसन व्यवस्था पर से चला जाएगा और सारी व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अगर ये जोखिम आप नहीं लेना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कुंभक कर रहे हो तो रेचन के लिए तो वो फोर्स आउट कर ही रहा है ऑलरेडी, तब आपको काबू रखना है। और ये काबू एक ही शर्त पर रहेगा, जब आप उस अनियंत्रित भीड़ को, जो सभा कक्ष में लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत बड़ा समूह है और एकदम भगदड़ मची है, आप कैसे कंट्रोल करते हो? आप दरवाजे को आधा ही खोलते हो, एक ही दरवाज़ा खोलते हो दोनों दरवाजे में से, और उस पर भी एक सिपाही को खड़ा कर देते हो कि अब तुम ध्यान रखो एक एक करके व्यक्ति निकले, तो भगदड़ नहीं मचेगी, दुर्घटना नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो हमको भी अगर रेचन करते समय वायु को नियंत्रित होकर के करके रोकना है, ये छोड़ना है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा जालंधर बंद लगा ही रहेगा, मूल बंद लगा ही रहेगा,
और जैसे भी जिस तरीके से बताया गया रेचन करना, कभी नासिका से, कभी एक नासिका से, कभी दोनों नासिका से, लेकिन जो भी वर्णन है, लेकिन छोड़ना सदैव इन दोनों बंधों पर नियंत्रण रखते हुए धीमी गति से, इतनी धीमी गति कि लेने में जितना समय लगे छोड़ने में उससे दुगना समय लगे। हमेशा ध्यान रखो आप ये बात कि पूरक में जितना समय लग रहा है सदैव रेचन में समय दुगना ही लगना चाहिए। ये अनुपात 1 और 2 का आप पहले मेंटेन कर लो, पहले अच्छे से अभ्यास कर लो, उसके बाद प्राणायाम शुरू करो। तीसरा महत्वपूर्ण सोपान इसका जो है, जब आप छोड़ रहे हो तो छोड़ने के बाद अंदर शून्य निर्मित करना है, अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक वो वैक्यूम क्रिएट नहीं करोगे आप तब तक निरालंब नहीं होगा प्राण। प्राण निरालंब क्यों होता है, क्यों करना है? क्योंकि इसको शून्य क्षेत्र में प्रवेश कराना है। अभी हमारा जो श्वसन की व्यवस्था चल रही है ये इड़ा और पिंगला की भूमिका है। इड़ा और पिंगला के द्वारा जैसे दिन और रात काल को व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी आयु को व्यतीत करें हमारी दोनों नसों। जब तक श्वास इनसे चल रहा है, जब तक प्राण इनसे बह रहा है, तब तक आयु का बंधन रहेगा, काल का बंधन रहेगा। अल्टीमेट एम हमारा क्या है? इस काल के बंधन को छिन्न भिन्न कर देना और सदा सदा के लिए इस पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण, अपना काबू करना। और इसका एकमात्र उपाय है कि हम मध्य मार्ग को प्रशस्त करें। और मध्य मार्ग प्रशस्त करने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। ये वैक्यूम में जब शून्य में जब प्राण ठहरने लगेगा और शून्य में वो प्रवाह करेगा, तभी हमारा श्वासों पर समग्र नियंत्रण आ पाएगा। तभी हम कह पाएंगे कि ये केवल कुंभक की स्थिति हम प्राप्त कर सकेंगे। तो वास्तव में रेचन करते समय नाभि का आकुंचन करना, जिस समय आप रेचन कर रहे हो गति मंद, पूरा नियंत्रण आपका जालंधर बंद लगा हुआ है, मूल बंद लगा हुआ है, और जब आप मंद गति से रेचन कर रहे हो उस समय नाभि का संकोचन करते जाना। नाभि इतनी संकुचित हो, इतनी संकुचित हो, इतनी संकुचित हो कि पेट जाकर के पीठ से चिपक जाए और पूरी वायु बाहर जितनी निकाल सकते, एक्सट्रीम एक्सल आउट। और उस समय वापस दोनों नथुने बंद करना, चाहे एक खुला हो चाहे दोनों खुले हों, जो भी खुले हो दोनों नथुने फिर बंद करना। वायु के वेग जो भीतर के अंदर आने के लिए एकदम जैसे वैक्यूम में हवा जाती है, ऐसे अंदर आने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। उस समय उसके रास्ते को रोक देना, बंद कर देना, और उस समय फिर सीना फुलाना। श्वास बाहर रुका हुआ है, फेफड़े पूरी तरह खाली हैं, हवा बिल्कुल अंदर नहीं है, और सीना ऊपर उठा रहे हैं। जालंधर बंद लगा हुआ है, मूल बंद लगा हुआ है, त्रिबंध, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। और इस त्रिबंध की स्थिति में बाह्य कुंभक के शून्यावकाश में चाहे क्षण मात्र के लिए, चाहे आधे क्षण के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए रुकना, लेकिन इतना नियंत्रण से रुकना कि वापस लौटने में क्रम विपरीत हो। अब वापस लौटने में सबसे अंत में आपने सीना फुलाया था, सीना फुला करके आपने उड़ियान बंद लगाया था, सबसे पहले उड़ियान बंद शिथिल करो। उड़ियान बंद शिथिल हो जाए तो धीरे धीरे नाभि को शिथिल करो, नाभि पूरी शिथिल हो जाए तब मूल बंद शिथिल करो, फिर सिर सीधा करो, जालंधर बंद सबसे अंत में छोड़ो और नासा द्वार सबसे आखिर में खोलो। इस ढंग से, इस अनुशासित पद्धति से जो व्यक्ति कुंभक करेगा वही व्यक्ति उसके परिणामों का अधिकारी होगा। अन्यथा अनेक तरह की जोखिमें हैं, इसलिए सावधान कर दे रहा हूँ। अगर प्राणायाम की बात कर रहे हो तो तात्विक बात करो, जो शास्त्र सम्मत है उस ढंग से करो। अगर आपने इन नियमों का उल्लंघन किया और प्राणायाम किया तो सारी जोखिम के जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। न शास्त्रकर्ता होगा, न आपका प्रशिक्षक होगा। प्रशिक्षक भी कई बार इन सब चीज़ों की, इन बारीकियों को गंभीरता से लेता ही नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि प्राणायाम आप जरूर करो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। पूरे योग शास्त्र में सबसे त्वरित परिणाम देने वाली और सबसे बिल्कुल जैसे निशाने पर तीर लगे ऐसा जो परिणाम देने वाली अगर कोई प्रक्रिया है तो वो प्राणायाम है। और प्राणायाम के प्रयोग से आप पूरी देह का, शरीर के एक एक सिस्टम का आप नियंत्रण कर सकते हो, उस पर अपना काबू रख सकते हो। और न केवल काबू रख सकते हो बल्कि उनको स्वस्थ संचालित रख सकते हो पूरे जीवन पर्यंत। यहाँ तक कि जीवन को भी आप तय कर सकते हो, आप निर्धारित कर सकते हो। इतनी सामर्थ्य प्रभु ने हम सबको दी है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे पहले हजारों सालों में हजारों ऐसे साधक हो गए हैं जिन्होंने उस अंतिम लक्ष्य को पाया है। जब केवल कुंभक सधा तो वायु पर इतना काबू आ गया, इतना काबू आ गया, इतना काबू आ गया कि अब उनके दोनों स्वर खुले हैं, उन्होंने कोई बंध नहीं लगा रखे हैं, लेकिन वायु कुंभित हो गया है। जहाँ है वहाँ
स्तंभित केवल संकल्प मात्र से। और ये स्थिति जब उपलब्ध होती है तब मन पूरी तरह निस्तब्ध होता है। जब श्वास निष्पन्द हो जाती है तो चित्त पूरी तरह निस्तब्ध होता है, वो पूरी तरह विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि चित्त का तो अस्तित्व ही संवेग है, तरंगे हैं। और जब उसमें तरंगे उठना ही बंद हो जाती है, वो निस्तरंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ श्वासें ही पूरी तरह अवरुद्ध हो गई, हमने रोका भी नहीं है। केवल कुंभक की स्थिति इतनी विलक्षण है कि श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना रुके स्वतः रुकने लगता है। तो ये कैसे मैकेनिज्म काम करता है? जब हम बार बार कुंभकों के साथ, बंधों के नियंत्रण के साथ बार बार रेचन पूरक कुंभक, रेचन पूरक कुंभक, आंतर कुंभक बहिर्कुंभक, रेचन उत्तर आंतर कुंभक बहिर्कुंभक, ये बार बार दोहराते हैं, ये हमारा सिस्टम इसको एडॉप्ट करने लगता है। जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारे ऑटोमेशन में चला जाता है, और फिर धीरे धीरे ये सारी प्रक्रियाएं छूटती चली जाती है और केवल संकल्प से ही श्वास ठहरने लगता है। और ये सर्वोच्च स्थिति है केवल कुंभक की, जो हर व्यक्ति पा सकता है। शर्त है कि धैर्यपूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक, पूरे विज्ञान का ठीक ठीक अनुसंधान करके उसका अनुशीलन करें, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीकी को पकड़ें, उसका अक्षरशः पालन करें। शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है वो अकाट्य है, अनचैलेंजेबल है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और उसके एक एक सूत्र को पकड़ो। नहीं समझ में आता है 10 बार प्रश्न करो, गुरु को प्रश्न कर करके तंग कर दो, लेकिन जब तक आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होती तब तक आप बिल्कुल भी मत रुको। और जब सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएं तो धीरे धीरे आप प्राणायाम से नादों की तरफ, और नादों से नादानुसंधान, और नादानुसंधान से लय की तरफ यानी समाधि की तरफ जा सकते हैं। ये सीधा पूरा पथ प्रशस्त है। हठ प्रदीपिका में इसकी पूरी विशद व्याख्या है। जिन लोगों की रुचि हो इसमें वो स्वात्माराम कृत हठ प्रदीपिका का जरूर अध्ययन करें। जितना गहरा उसका अध्ययन करेंगे, हर बार हर सूत्र को पढ़ते समय, हर श्लोक को पढ़ते समय एक नया अर्थ आपके सामने प्रकट होता जाता है। बशर्ते आप न केवल पढ़ते रहो, पढ़ने के साथ चिंतन मनन करो, उसके ऊपर परस्पर संवाद करो, और फिर उसका अनुशीलन करो, उसका नित्य आप अभ्यास करो। और अभ्यास से जो निश्चित अनुभूतियाँ हैं, जो अनुभव आप संजो रहे हैं, उनका विश्लेषण करते चलो। और उत्तरोत्तर जहाँ जहाँ मार्ग में बाधाएं आती जाएगी, अपने आप आपको पथ प्रदर्शक हर कदम पर मिलते चले जाएंगे। उसकी चिंता छोड़ दो, केवल करना शुरू करो। और इस परिप्रेक्ष्य में अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अनुलोम विलोम सालों से करते चले आ रहे हैं, और हमने किया क्या है अनुलोम विलोम के नाम पे? वास्तव में सबसे आधारभूत प्रक्रिया है प्राणायाम की। इसको नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, और इसको जिसने सीख लिया उसने पूरा प्राणायाम पर पारंगत हासिल कर लिया, पांडित्य प्राप्त कर लिया। अनुलोम विलोम में करना क्या है? सबसे पहले स्वर परीक्षण। एक स्वर तेज एक धीमा हमेशा चलता है 24 घंटे। ये हर 1.5 घंटे में ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो जिस समय आपका स्वर जो तेज चल रहा हो, जब आप अनुलोम विलोम करना प्रारंभ करो तो जो स्वर तेज चल रहा है उसको खुला रखना, दूसरे को बंद करना। जिसको खुला रखा हो उस स्वर से परिपूर्ण पूरक एक एक कोशिका तक वायु भर जाए, एक एक रोम में व्याप्त हो जाए, इतना वायु भरो। फिर दोनों नथुने बंद करो, जालंधर बंद लगाओ, मूल बंद लगाओ, वायु को भीतर कुंभित करके रखो। आप जितनी देर रोक सको, ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करेगा। समय अधिक लग रहा है कम लग रहा है रोकने में, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, बहुत वजन नहीं है, इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप एक क्षण मार्ग भर के लिए चाहे रुको, लेकिन पूरी दृढ़ता से कुंभकों पर नियंत्रण बंधों पर नियंत्रण रखते हुए कुंभक करो। जब न रुक पाए, बंध न छोड़ना, विपरीत स्वर खोलना, और मंद गति से नाभि का संकुचन करते हुए रेचन करना। जब रेचन पूर्ण हो जाए, नाभि पूरी तरह संकुचित हो जाए, फेफड़े पूरी तरह खाली हो जाए, आप दोनों नथुने पुनः बंद करके सीने को विस्तार देना और उड्डयन बंद लगा करके त्रिबंध की स्थिति में आ जाना। ये त्रिबंध की स्थिति एक क्षण मात्र के लिए रोकना। धीरे से पहले सीना ढीला छोड़ना, पेट ढीला, मूलबंध ढीला, सिर सीधा, और जिस स्वर से रेचन किया था और बाह्य कुंभक किया था पुनः पूरक उसी से करना, और इतना गहरा पूरक करना कि एक एक रोम में वायु भर जाए। तब दोनों नथुने बंद करना, जालंधर बंद और मूल बंद लगाना।
सुखपूर्वक जितने रुक सको रुकना, जब न रुक पाए विपरीत स्वर से रेचन करते हुए नाभि का संकुचन करना, नाभि पूरी संकुचित हो जाए, फेफड़े पूरी तरह रिक्त हो जाए, दृढ़ता से दोनों नथुने बंद, उड़ियान बंद, त्रिबंध के साथ वायु कुंभक करना, एक क्षण मात्र के लिए चाहे करें, फिर धीरे से सीना ढीला छोड़ना, मूलबंध ढीला छोड़ना, सिर सीधा करना, तब हाथ नीचे लाना। इस तरह से अगर आप प्राणायाम की प्रतिदिन प्रक्रिया एक आवृत्ति से शुरू करें, आप बहुत ज़्यादा गहरे प्राणायाम की गहराई में न जाएं, बहुत ज़्यादा प्रक्रियाओं के उलझन में न पड़ें, तो सबसे सरल प्रक्रिया और सबसे आधारभूत प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये अनुलोम विलोम। इसको बंधों के साथ और बंधों के नियंत्रण के साथ, आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों के साथ अगर आप करना प्रारंभ करते हैं तो अद्भुत परिणाम आना शुरू होते हैं। अगर आप एक चक्र भी कर लें तो आपको इसके परिणाम मालूम पड़ जाएंगे। अभी जो इसके परिणामों की तरफ संकेत कर दे रहा हूँ, कितना महत्वपूर्ण परिणाम है। अभी जब आपने परीक्षण किया, एक स्वर तेज चल रहा था, एक धीमा चल रहा था। जब तक आप इस पृथ्वी की कक्षा में हो, सूर्य और चंद्रमा कभी एक साथ नहीं आते। जब सूर्योदय होता है चंद्रमा विलुप्त होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है चंद्रमा प्रकट हो जाता है, जब चंद्रमा विलुप्त हो जाता है सूर्य पुनः आ जाता है। ऐसे ही हमारी आयु काल में ये सूर्य और चंद्र निरंतर बारी बारी आ जा रहे हैं। लेकिन जब अंतरिक्ष में चले जाओ तो अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके सन्मुख हैं, इसलिए वहाँ न दिन है न रात है, इसलिए वहाँ काल का बंधन नहीं, इसलिए यह मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु निवास करता है। इस मृत्यु से अगर मुक्ति पानी है तो हमको अपने अंतराकाश से होते हुए अपने अंतरिक्ष में जाना है। और अंतरिक्ष में जाना है तो एक ही उपाय है, अंदर शून्य निर्मित करना पड़ेगा। अंतर कुंभक बहिर्कुंभक के साथ इस प्रक्रिया को अगर हम अपनाएंगे तो 2 या 3 आवृत्ति करने के बाद भी आप वापस अगर स्वर परीक्षण करके देखेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ हर व्यक्ति का दोनों स्वर समान गति से चलने लगता है। और ये दोनों स्वर समान गति से चलना आपका पथ प्रशस्त कर रहा है। आप सही रास्ते पे चल पड़े हो और धैर्य रखो और निरंतर अभ्यास करते रहो तो एक न एक दिन आप उस चरम उत्कर्ष तक जरूर पहुंच जाओगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे अल्प से अनुभवों से अगर आपको कुछ लाभ मिला हो तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और अगर किसी को हालांकि समय हो गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी का अगर किसी की कोई समस्या हो, किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी का प्रश्न हो, तो हम संयोजकों की अनुमति से केवल 5 मिनट हम रखते हैं इस बात के लिए कि अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ अपनी बात व्यक्त करना चाहें तो आप व्यक्त करें। हम कोशिश करेंगे आपकी बात का समाधान करने की। और अंत में भाई तपन जी सिसोदिया और उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक आभार, बहुत बहुत आभार। आपके ये जो भी प्रयत्न चल रहे हैं ये अत्यंत स्तुत्य हैं और प्रभु आपको खूब संबल दे, शक्ति दे और दिन दूनी रात चौगुनी इस क्षेत्र में प्रगति करो और सारे समाज को लाभान्वित कर दो। धन्यवाद। हरिओम। लगाओ कर दो।